ये देखो, हम जैसे लोगों के लिए तो महंगा है, अब किसी के लिए अगर सस्ता है तो भाई उसके लिए सस्ता है। अगर छुट्टियां ज़्यादा लूँगा तो नौकरी से निकाल दिया जाऊँगा, और नौकरी से निकाल दिया जाऊँगा तो फिर बस ट्रैवल बंद, मोटर ब्लॉग्स बंद। अंदर ब्लॉग बनाना अलाउड नहीं था तो इसलिए मैं अंदर ब्लॉग नहीं बना पाई। इतनी काफ़ी ज़्यादा है ना कि मेरे को बियर्ड ट्रिम कराने पड़े और हेयर कट भी लेना पड़ा, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है कैलकाटा में। और अभी जो है सोच रहा हूँ कि ये जैकेट और मेरा और धृति का राइडिंग जैकेट मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगा वॉश कराने के लिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कल एक राइड पे प्लान बना रहा हूँ। अभी तक कुछ श्योरिटी नहीं है कि मैं कल जाऊँगा ही, बट वो सिर्फ राइड मैं और धृति करने वाले हैं। हो सकता है यहाँ से 60, 70, 80, 90, 100 किलोमीटर के आसपास जाए और वापस आए, तो वो अर्ली मॉर्निंग राइड होगा। अभी तक डिसाइड ऐसा फाइनली कुछ किया नहीं है कि हाँ जाना ही है। और अगर नहीं जाते हैं तो ये जैकेट जो है कल जाकर इसे जो है ड्राई वॉश के लिए दे के आना है, क्योंकि ये जैकेट जो है काफ़ी गंदा हो चुका है और ऊपर से बड़े बड़े धूल भी पड़ रहा है, आपको दिख रहा होगा पीछे, और लाइट भी शायद कम है। हाँ, तो लाइट भी कम था। तो ये जैकेट सारे जैकेट जो हैं कल ड्राई वॉश के लिए लेके जाऊंगा, अगर मैं राइड पे नहीं जाता हूँ तो फिलहाल गाइस नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसा है आपका हालचाल? आई गेस यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, मज़े में हो और चैनल को बहुत प्यार भी दे रहे हो, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और धृति को लेके जा रहा हूँ, एक्चुअली उसका जो स्किन ट्रीटमेंट चल रहा है ना, उसके वजह से उसका जो लेज़र थेरेपी होने वाला है पूरे फेस पे, तो उसके वजह उसे वाइब्स में लेके जाना है और VLCC में लेके जाना है। वहाँ पे जो क्या कॉस्टिंग है क्या नहीं है वो पता करना है, तो वो आपको धृति जो है व्लॉग के एंड में बता देगी कि क्या कॉस्टिंग पड़ रहा है उसके पूरे ट्रीटमेंट का। तो शायद महंगा पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा वो मुझे नहीं आइडिया है, बट वो आपको ब्लॉग के एंड में पता चल ही जाएगा। ये आवाज़ सुन रहे हो? ये रेगुलर आता है, रेगुलर। ये देखो, इस साइड से आ रहा है। तो ये ना डेली सुबह अर्ली मॉर्निंग और इस वक्त जब धूप थोड़ा कम होता है ना, जब पूरा वेदर जब थोड़ा अच्छा होता है, तब ये आवाज़ आता है। ये कोयल की आवाज़ है एक्चुअली। तो अभी मैं जाऊँगा नीचे, बाइक स्टार्ट करूँगा थोड़ी देर में, और थोड़ी देर में बाइक स्टार्ट करके निकलूँगा वाइब्स के लिए, क्योंकि धृति को लेके जाना है। लेकिन वाइब्स में जाने के पहले मुझे एक बार नीचे भी जाना है, मेरा नीचे एक काम चल रहा है, तो वो जाके पहले देख के आता हूँ वो ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है, पहले एक बार जाके वो देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मैं नीचे जहाँ पे जिस काम की बात कर रहा था ना, एक्चुअली मेरा बाइक का जो फॉग लाइट का जो प्लेट है ना, वो थोड़ा लूज़ हो गया था और लटक गया था, मीन टूट गया था एक जगह से। तो मैंने घर के नीचे अभी जो मेरे फादर इन लॉ हैं उन्होंने यहाँ की कुछ दो लोगों को, लोकल लोगों को बाइक का काम वाम करने के लिए थोड़ा सा छोटा सा जगह दिया है गार्डन में ही, तो मैंने यहीं पे ठीक करवा लिया। यहाँ पे काम हो रहा है एक्चुअली, ये रहा काम, यहाँ पे काम हो रहा है। तो मैंने जो बाइक का जो काम करवाया वो यहीं पे करवा लिया, क्योंकि मेरे को लगा कि ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत है नहीं। तो मेरा 40-50 रुपये में काम जो है बन गया। तो मैं दिखाता हूँ एक्चुअली हुआ गया था। और कोयल को अगर मैं आवाज़ दूंगा तो कोयल भी मुझे आवाज़ देगी, वो ऐसा है। अब क्या बज रहा है, किसका कॉल है? कस्टमर केयर। तो यहाँ पे ये जो प्लेट आपको दिख रहा है ना, ये पीछे के साइड से टूट चुका था, तो उसकी वजह से जो है मुझे वापस से उसको वेल्डिंग करवाना पड़ा। वेल्डिंग कराने के बाद जो है अभी निकल रहा हूँ। और दादा भाई भी दिख रहे हैं, दादा भाई वहाँ पे है, वो रहा दूर में दादा भाई, हाँ यो कर रहा है। मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, दादा भाई से मिलाता हूँ पहले मैं आपको। तो ये है दादा भाई। Hello guys, subscribe to his channel. Okay, this is really a cool blog, huh? কোথাও যাচ্ছি না, এলাম কোকো উপরে। तो दादा भाई तो चले गए और अभी मैं भी निकलता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट हो गया तो फिर मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मेरे को थोड़ा घर वापस जल्दी आना है, क्योंकि एडिट करना और सुबह में व्लॉग अपलोड भी करना है। और कल एक जगह जाने का प्लान बना रहा हूँ, दादा भाई ने भी बोला है, वो हर एक संडे को जाते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं क्या जाते हैं मैं बताऊँगा अगर मैं गया तो, क्योंकि मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि कल सुबह में मैं राइड के लिए निकलूँ या फिर दादा भाई के साथ जाऊँ। तो जो भी होगा मैं बता दूँगा। फ़िलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं।
वेस्ट बंगाल में तेल जो महंगा हुआ है ना, उसकी वजह से अभी हर एक सिग्नल पे बाइक जो है इंजन बंद करना ही सबसे समझदारी की काम है, क्योंकि तेल बहुत महंगा हो गया है यार। हम जैसे लोगों के लिए तो महंगा है, अब किसी के लिए अगर सस्ता है तो भाई उसके लिए सस्ता है, हमारे लिए तो नहीं है। खुद से काम करो, जॉब करो, पैसे कमाओ, फिर उसके बीच में छुट्टियां मैनेज करो, उसके बाद फिर राइड करो, ट्रैवल करो, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो इसी वजह से जो है मेरा ट्रैवल व्लॉग्स या मोटो व्लॉग्स उतना नहीं आ पाता है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न एक ही है कि छुट्टियां नहीं मिलेंगी। अगर छुट्टियां ज़्यादा लूँगा तो नौकरी से निकाल दिया जाऊँगा, और नौकरी से निकाल दिया जाऊँगा तो फिर बस ट्रैवल बंद, मोटो व्लॉग्स बंद, बस सिर्फ कोलकाता में ही घूमते रहना पड़ेगा बाइक लेके। तो यही एक इशू है बस, और दूसरा कोई इशू नहीं है। अब मेरे को लेना है यू टर्न, तो यू टर्न लेने के लिए मेरे को उस लेन में जाना पड़ेगा जिस लेन में सारी गाड़ियाँ खड़ी है। अभी जो है इस रास्ते पे काम हो रहा है, और ये जो रास्ता जिस तरीके से काम ये लोग करते हैं ना, ये रास्ता बहुत ही डेंजर बन जाता है बाइकर्स के लिए, वरना 4 व्हीलर के लिए तो ठीक है, लेकिन सर लास्ट वीक स्किन डॉक्टर दिखाया था, तो डॉक्टर मुझे रेकमेंड की है कि यहाँ पे मेरा ना ब्लैक स्पॉट टाइप हो गया ड्यू टू थ्रेडिंग एंड वैक्सिंग। इसकी वजह से उन्होंने रेकमेंड किया है कि मैं ये ना करूँ, थ्रेडिंग और वैक्सिंग ना करवाऊँ, लेजर करवा लूँ। और उन्होंने मेरे को बहुत सारा प्रोडक्ट्स दिया है, क्लिनजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, एक क्रीम भी दिया है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ताकि ये दाग कम हो जाए। तो वो तो मैं कर रही हूँ। तो और एक मेरा डी टैन ट्रीटमेंट भी है, वो भी विद इन 10 डेज स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे लेक्चर भी करवाना है क्योंकि आई कैन नॉट डू थ्रेडिंग एंड वैक्सिंग। इसकी वजह से मैं वाइब्स में आई हूँ, वहाँ पे इंफॉर्मेशन लेने आई हूँ कि उनका पैकेज क्या है, कितना क्या पड़ेगा, सो दैट आई कैन डू माई लेजर ट्रीटमेंट एज सून एज पॉसिबल। अंदर ब्लॉग बनाना अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैं अंदर ब्लॉग नहीं बना पाई। और मेरा जो इन्फॉर्मेशन था, आई एम फुली सेटिस्फाइड। सो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली कि कितना क्या पैकेज पड़ेगा, हाउ मच डिस्काउंट आई विल बी गेटिंग एंड एवरीथिंग। आई हैव टेकन दैट इन्फॉर्मेशन एंड मे बी इन द मंथ ऑफ जून आई विल बी डूइंग माई ट्रीटमेंट ओवर हियर, बिकॉज इससे पहले मुझे एक और 2 ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जो डी10 ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर ने बोला है, वो 10 डेज गैप पे 4 से 5 सेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं लेजर ट्रीटमेंट करवा सकती हूँ। सो आई एम फुली सेटिस्फाइड विद द पैकेज एंड ऑल। सो जल्दी शुरू करूँगी। धृति का जो कॉस्ट आ रहा है वो धृति पूरे डिटेल्स में पूछ के आई है, तो वो बता देगी कि कितना कॉस्ट हुआ है कितना नहीं। तो वो आपको व्लॉग के एंड में मालूम चल जाएगा कि वाइब्स में अगर कोई लेज़र ट्रीटमेंट कराता है, चाहे वो फुल बॉडी हो, फुल फेशियल हो या फिर बिकनी हो, तो उसका जो क्या कॉस्टिंग है वो धृति उसका। और यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन एक है कि अगर किसी को वन टाइम पे नहीं करना है, आई मीन अगर एक बार में पे नहीं करना है, तो उनके पास EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप 10 महीने 12 महीने के गैप, आई मीन 10 महीने 12 महीने का टाइम पीरियड लेके आप पे कर सकते हो। तो वो तकरीबन एवरी मंथ जो भी पड़े, 3-4 हज़ार 5 हज़ार जो भी पड़े, तो इनके पास 10 महीने का है शायद मैक्स टू मैक्स। और ये धृति बता पाएगी क्योंकि मैं ऊपर गया नहीं था, मैं नीचे ही वेट कर रहा था धृति का। और इतना ट्रैफिक किस चीज़ का है, अरे बाबा। काफ़ी लेट हो गया है घर वापस आने में, तो फ़िलहाल तो खाना लेके भी आ गई हूँ, डिनर। तो अभी फ़िलहाल ऊपर चलती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या कोटेशन क्या। और हम लोग जा भी नहीं पाए, दीप्ति के लिए जाना था, वहाँ पे भी नहीं जा पाए, इसलिए काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि सीधा घर आया। और अभी मैं ऊपर जाऊँगा, फ्रेश होऊंगा, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका और थक भी गया हूँ आज। तो अब ब्लॉग आगे कंटिन्यू। नहीं, अभी मैं ऊपर जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो आई विल टेल यू द कोटेशन आई गॉट फ्रॉम वाइब्स। इट्स दैट कि
अगर मैं अपना फुल फेस लेजर करवा रही हूँ तो मुझे पड़ेगा 30,000 एंड दे हैव EMI सिस्टम ऑल्सो, यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट ऑल्सो, 10 मंथ्स का इंस्टॉलमेंट होता है, फाइनेंस हो जाएगा। सो मैं यहीं पे नहीं रुकने वाली क्योंकि मैं और 3 जगह पे जाऊंगी, वो है VLCC, काया एंड स्किन सी। ये तीनों जगह मैं जाऊंगी, विजिट करूंगी, उनका भी कोटेशन लूंगी, जो मुझे रीजनेबल लगेगा वहीं से मैं करवाऊंगी। और ये ट्रीटमेंट मैं इतना जल्दी नहीं करवा सकती हूँ, मैं जून में ही मुझे करवाना पड़ेगा क्योंकि बिफोर दैट जो मेरा स्किन ट्रीटमेंट जो डॉक्टर कर रही है उनका ट्रीटमेंट चलेगा, आफ्टर दैट ओनली आई कैन डू माई लेजर ट्रीटमेंट। सो अभी मैं आ गया तो आप मेरे को भी थोड़ा सुन लो, क्योंकि मैं लास्ट वाले ब्लॉग में और इस वाले ब्लॉग में ज़्यादा कुछ बोला नहीं हूँ, तो अभी बोल देता हूँ। और वो मुझे ये बोलना है कि अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया ना तो प्लीज़ लाइक के बिना मत जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कुछ अच्छा लगे तो लाइक, कुछ बुरा लगे तो भी लाइक और कमेंट कर देना, ताकि हमें भी पता चले कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और हाँ, नोटिफिकेशन आने के लिए आपको बेल दबाना पड़ेगा, आई मीन जो सब्सक्राइब बस जो बेल है ना वो आपको ज़रूर दबाना पड़ेगा, ताकि हमारे वीडियोस जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लेकिन हाँ, एक बात और, वो ये कि आप लोग जो प्यार दे रहे हो वो उसके लिए हम लोग जितना थैंक यू बोले उतना कम है, इसलिए थैंक यू बोलेंगे नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल द TGS फैमिली, और किसी ने तो नाम भी रखा है TGS फैमिली। मैं कोटेशन पर आई मीन कमेंट्स पढ़ रहा था तो वहाँ पे मुझे पता चला कि किसी ने शॉर्ट नेम रख दिया TGS, द ग्लैम सिंग्स को। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऐसे ही प्यार करते रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाएँ और मेहनत करें, क्योंकि डेली लाइफ में आ सकता है। और जो ट्रैवल ब्लॉग है वो ट्रैवल के टाइम पे आएगा, लेकिन जो डेली लाइफ है वो ये आएगा। तो फिर कल मिलते हैं बढ़िया से किसी ब्लॉग में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।